हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज हमारे भगवत गीता की चैप्टर 3 कर्म योग। स्टार्ट विथ आवर गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। तो कर्म योग मतलब वर्क इज वर्शिप। कैसे हम कर्म करें, क्या ना करें, किस भावना से कर्म करें, क्या कॉन्शियसनेस होना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं। तो अर्जुन ऐसे ही इस चैप्टर में भगवान को प्रश्न पूछा कि कर्म श्रेष्ठ या बुद्धि श्रेष्ठ है। तो मतलब बुद्धि अगर योग श्रेष्ठ है तो मुझे ये कर्म क्यों करना है। इट मीन अर्जुन बोल रहे कि मुझे ये युद्ध क्यों करवा रहे हो, फिर मुझे नहीं करना। फिर बुद्धि से कृष्ण भावना भावित हो जाती। फिर भगवान क्या आंसर दे रहे, हम पढ़ रहे श्लोका नंबर 6। इसमें है कर्मेंद्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अब कर्म की जो लक्षण है, जो कर्मेंद्रिय को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो ये जो मिथ्याचारी वर्ड हम लोग भगवत गीता में भी देख रहे हैं। तो मीन सिर्फ जो पाखंडी, जो भंड है, जो बिल्कुल धोखा, चिटिंग प्रोपेंसिटी जिसके अंदर रहते हैं, ये धोखा, क्या धोखा, अपने आप को ही धोखा। मैं दुनिया को क्या धोखा दूंगी अगर अपने आप को, अपने विवेक के पास में, क्योंकि हो सकते बहुत कुछ हम कर गए लेकिन कोई नहीं देखा, लेकिन अपने आप, अपने विवेक के प्रति या तो परमात्मा के सामने अगर कोई जो कॉन्फिडेंट होता है ना, वो बिल्कुल मन से बिल्कुल साफ होता है। मतलब जो मुंह में है वही मन में होता है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति से देखा जाता है कि मैं विरत हो चुका हूँ, मुझे और ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल विरक्ति की भाव आ गया, पर मन ही मन उनको ये सोचता है कि मुझे अभी इतना पैसा चाहिए, ये मुझे इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। वो भक्ति को मतलब पैसा कमाने की जरिया बना देते और लोगों की सरलता से वो चीटिंग करता है, धोखा उसको बोलते। तो अपने मन को इंद्रिय विषय का चिंतन करता रहता है ना, विषय की जो जिस चीज बाहर से दिखाते हो उससे अंदर होना चाहिए। ना कि ऐसा नहीं कि दुनिया को ज्ञान दे दो कि क्या है, पैसा तो माया है, मोह है, इससे दूर रहो, और खुद ही पैसों के मोह से नहीं निकल पा रहे। राइट। हमने बहुत सारा ऐसा लोग, ये कलयुग है, चारों तरफ ज्यादातर ऐसे ही लोग हम देखते रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो सच्चा इंसान अभी भी दुनिया से कभी अबलिश हो चुका है। अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो जेन्युइन। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही लोग भर जाते तो फिर बहुत अराजकता सृष्टि हो जाता। राइट। अभी भी समाज में कहीं ना कहीं सिस्टम से चल रहे, कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं चाहते कि चीटिंग करे, धोखा की रास्ता अपनाए, मिथ्याचारी कहलाए अपने आप को। राइट। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना भावित में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रियों भोग का चिंतन करते रहते हैं। लोग अच्छा मंदिर में जाके ध्यान कर रहे हो सकता, कोई कोई यंगस्टर्स हो सकता है
कि अपने मन में कोई मतलब वुमेन की छवि या गर्लफ्रेंड की छवि सोच रहा हो, और कोई हो सकता है माता जी हो जो कोई प्रभु जी के बारे में सोच रहा हो, कोई मतलब दिखा रहा है कि मैं ध्यान में हूँ, पर मन ही मन अगर जो ध्यान मतलब है कि भगवत ध्यान, वो ना करके अगर इंद्रिय के विषयों के ध्यान चिंतन भी उस टाइम आ रहे, इट मीन्स ये मिथ्याचार है, राइट। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्य को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किए जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विविध विधि विधानों का पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। कोई कोई पाखंडी भी होता है ना कि धीरे धीरे भक्ति में दिखावा करते करते फिर वो एक दिन शुद्ध बन जाता है, क्योंकि ये बोलते हैं प्रैक्टिस करते करते वो भी हो जाते हैं। भगवान की कृपा अगर हो जाए ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग धूर्त है, वो अपने सरल सहज लोगों से कुछ अलग बोलते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें बोलते हैं, पर अपना खुद अपने लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करते, खुद पालन नहीं करता, तो वो उसकी बातों कि कुछ टाइम के लिए हो सकते ये उनकी चाटुकारिता चल जाए, लेकिन आफ्टर ऑल हम लोग तो प्लानर हो सकते, मास्टर प्लानर इज देयर, है ना, क्योंकि बोलते ना पिता के भी पिता होते हैं, तो इसीलिए कितना भी हम गलत प्लान करें तो कुछ टाइम के लिए हो सकते वो चल जाए, लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए नहीं चल सकता। वो मिथ्याचार एक ना एक दिन किसी न किसी थ्रू उसको सत्य बाहर आ ही जाते हैं, सत्य को कौन छिपा सकता है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषय की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है। अपने आप को योगी बोल रहे, और इंद्र तृप्ति कहाँ से होगा, इंद्र विषय भोग कैसे और भी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, उसके लिए चिंतन करते रहता है, वो बहुत बड़ा धूर्त बोला गया शास्त्र के अनुसार। तो भले ही वह कभी भी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध होता है, और अतएव उसको योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो इसीलिए अगर कोई जो चीज पे हम शो कर रहे कि भगवत गीता में अगर पढ़ने की प्रयास कर रहे, तो एटलीस्ट गीता में जो बोला गया उसको हम अपना जीवन में प्रयास अप्लाई करने की प्रयास करना अनिवार्य है। यही तो बुद्धिमानिता है, ना कि अगर हो सके, मुझे उतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन कोई जानबूझ के इंटेंशनली कोई किसी को कुछ हड़पने के लिए, किसी को ज्ञान से उसको चीजें लेने की इच्छा, ये प्रयास ये ना करे। जो अपने पास है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा भावना रखिए, मिथ्याचारी ना बनिए, क्योंकि सबके पास सब कुछ नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिसके पास है उसको हम कैसे करके ले और भी मैं दिखा रही हूँ कि मैं बिल्कुल विरक्ति की पथ में हूँ, योगी बनने जा रही हूँ, भगवान के रास्ते में अपने कदम रख रही हूँ, और इधर एक ही साथ बोलते ना दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलता। प्रभुपाद बोल रहे एक ही माया एंड कृष्णा दोनों एक साथ नहीं मिल सकता, इधर आपको माया मिलेंगे, इधर आपको कृष्ण मिलेंगे, राइट। तो इसे दोनों ऑपोजिट है, दोनों नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। तो अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल में ऑटोमेटिकली आपको छूट के नॉर्थ की तरफ आना पड़ेगा, साउथ पोल में जा रहे हो तो नॉर्थ छूट जाएगा। एक ही डायरेक्शन में तो नहीं है ना कि दोनों एक साथ साथ लेके चल सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट श्लोक यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियमर भवेत् अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगा योग्यम आसक्त स विशिष्यते। अब दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रिय को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। एक तो मिथ्याचारी बोला गया कि कर्म कैसे, अगर ऐसे कर्म कोई कर रहा है वो मिथ्याचारी है, भगवान उसको तुरंत उसको बोल दिया। अगर आपको लगे कि ये शास्त्रों के बाद बोल तो रहा है लेकिन
वो सही से पालन नहीं करता है अपनी लाइफ में, और खुद इंद्र तृप्ति की लक्षण उसके अंदर आ जाए, तो ये मिथ्याचारी कहलाता है। बट कोई नेक्स्ट श्लोका में क्या बोल रहे, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करके, कर्मेंद्रिय जो वश में करके, नहीं मेरे कर्मेंद्रिय क्या क्या है, बाक, पानी बाक मतलब वाक्य, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, उपस्थ और पायु जो हमारे जेनिटल पार्ट्स होता है, राइट, जिससे हम कर्म करते। तो सारे कर्मेंद्रियों को मतलब बिल्कुल वश में करके अपने वाणी को कंट्रोल करना, भगवान की कथा बोलना, अच्छे बात करना, कोई गाली गलौज ना करना, कोई लोगों को डिमीन करके बातें, कोई हो सकता है गाली ना दे, पर कोई कोई ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है जो बात बातों में दूसरों को दोष ढूंढता है, दूसरे को बुराइयां करता है, दूसरे को डिमीन करते, उसको उसी में मजा आता है। तो ये भी एक वाणी का दुरुपयोग होता है। हाथ है, हाथ से ऐसा नहीं कोई मतलब कोई छोटा बच्चा हो, उसको बस टीचर है तो हाथ से चाटा मारते गए, उसको गलत उपयोग कर दिया, तो ये उसके हाथों कर्मेंद्रियों को वश में नहीं करना हुआ। इस हाथों को हमने जैसा अम्बरीश महाराज क्या किया, हाथों को फूल भगवान के अर्पण करो, भगवान की मंदिर मार्जना कर सकते, भगवान के लिए अच्छे अच्छे प्रसाद बना सकते, पा सकते हैं, हाथ से कीर्तन कर सकते, ताली बजा सकते, बहुत कुछ कर सकते, राइट। फिर ये इसमें बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग, कर्मयोग क्या है, जिस कर्म को भगवान से जुड़ देना ही कर्मयोग है। तो जो कर्म के थ्रू हम भगवान से जुड़ जाते हैं, योग मतलब जुड़ना, कर्म मतलब कोई भी काम करना, तो कर्म ऐसा करो कि जिस योग जो योग बन जाए, मतलब जो कर्म करते हुए हम भगवान से जुड़ जाए। हाथों को अगर भगवान से जुड़ने के लिए भगवान को फूल दे दो, ये कर्म योग हो गया। भगवान के लिए प्रसाद बनाए, बहुत सारे जन को फिर प्रसाद खिलाए, है ना, तो ये कर्म योग बन जाता है। तो ऐसे कर्म करे तो जो कृष्ण भावना भावित हो, तो वो प्रारंभ में कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू। कर्म, क्योंकि जो क्वेश्चन था अर्जुन का कि कर्म बड़ा या बुद्धि बड़ा, तो जो बुद्धि के थ्रू हम कर्म को भगवान की सेवा में लगाते वो बुद्धि बढ़े और वही कर्म बढ़ा, राइट। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भगवत बंधन भव बंधन में से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कोई कर्म करने रहना श्रेयस्कर है। तो भगवत धाम अगर गोल हुए हमारे, तो फिर हमें एक छोटे मोटे तो लक्ष्य को तो ऐसे ही आ जाते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम गोल है। क्योंकि भगवत धाम मतलब इस टोटल पता है, इस जड़ जगत मतलब 14 भुवन को क्रॉस करने, ओवरकम करके आते हैं भगवत धाम, और वहां जाने के बाद फिर इस जन्म मृत्यु से हम छुटकारा मिल जाता है। तो ये गोल अगर सुप्रीम गोल है, इससे बड़ा गोल हमारे लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता। बोलते लाइफ का गोल क्या है, क्या बनना चाहते हो, कोई को बोलते डॉक्टर, इंजीनियर, अब तो है न्यू प्रोफेशन कितना, क्रिएटर, बहुत बिजनेसमैन, पुलिसमैन, कुछ भी जो प्रोफेशन है। बट ये सारे अचीव करने में भी कितना तपस्या करना पड़ता है, लेकिन ये तो फिर भी तपस्या से मिल जाता है। पढ़ाई अच्छी करो, कहीं ना कोई नौकरी मिल ही जाएगा। लेकिन भगवत धाम जाने का अगर गोल सेट करते तो वो बहुत ज्यादा से ज्यादा तपस्या चाहिए, बहुत अपने इंद्रियों में पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। कर्म को ऐसे बनाओ कि हर कर्म में भगवान से जुड़ने की, भगवान को बीच में रख के कर्म करो, तो भगवान की कथा बोले, भगवान की बारे में, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, ये बहुत सारे मतलब कर्म करके फिर हमारा ये गोल पूरा होता है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। इसी जीवन में वर्णाश्रम धर्म क्या है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। 4 वर्ण क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और ये भी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण कोई
कर्म के मतलब जन्म के अनुसार नहीं, गुण एंड कर्म के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण है, उसकी पुत्र अगर ब्राह्मणत्व नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म के बारे में नहीं पता, ब्राह्मण की जो क्वालिटीज है, जो भजन पूजन यजन जाजन है ना, ये सब नहीं करता, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वो ब्रह्म बंधु कहलाएगा अकॉर्डिंग टू शास्त्र। तो इसीलिए फिर इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है कि भगवत धाम जाना है, तो वर्णाश्रम प्रथा को फॉलो करना चाहिए। 4 वर्ण हो गए, 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गार्हस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो ब्रह्मचर्य मतलब जो लगभग एवरेज हमारे इस कलयुग में आयु 100 इयर्स की होता है, तो 25 साल तक हमारा ब्रह्मचर्य लाइफ पालन करना चाहिए, उसमें ज्ञान लेना चाहिए गुरुकुल में जाके। गुरुकुल अभी नहीं है तो हम स्कूल जो जाते, कॉलेज जाते, जो पढ़ाई में मतलब अध्ययन में लगाना चाहिए और अच्छे से ब्रह्मचर्य की पालन करो। फिर गृहस्थ आश्रम में एंट्री करो, फिर अपने गृहस्थ आश्रम में फिर बच्चे होते, संतान होते हो, तो उनको अच्छे से शिक्षा देके भगवान की ओर जाने के लिए मेन लक्ष्य प्राप्ति की गोल उनको भी अंदर देके, फिर उसी एक ही गोल में पूरा फैमिली कृष्ण भावनामृत एक गृहस्थ आश्रम में रह के भजन पूजन जो भी है करना है। फिर आते, फिर जब बच्चे बड़े हो जाए, 50 साल तक ये करना है, फिर बच्चे सेटल हो जाए, फिर आप धीरे धीरे संसार से विरक्ति होना, उसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। क्योंकि वानप्रस्थ में पहले क्या करते थे, धीरे धीरे संसार से मतलब विरक्ति लेके अपने दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे को दे देना, उसको आगे बढ़ाना, अपने फिर थोड़ा सा पीछे हट जाना और ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लीन हो जाना। और ये वानप्रस्थ आश्रम 75 ईयर्स तक होगा, और बाकी लास्ट के जो 25 साल फिर आप बोल रहे सब कुछ आपका हो ही जाता है, फिर धीरे धीरे आप घर से छोड़ के संन्यास लेके आप अपनी लाइफ को इसी तरह से धीरे धीरे आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप लाइफ को पूरी तरह से भगवान के ऊपर समर्पण कर देना। लेकिन पॉइंट इज दैट ये 4 वर्ण 4 आश्रम, ये अगर समाज में इस वर्णाश्रम प्रथा को फॉलो नहीं होगा तो ये इनडिसिप्लिन आ जाएगी समाज में। तो फिर गोल की प्राप्ति तो दूर, खुद ही एक्चुअली हम लोग बहुत चीजों से उलझ जाएंगे। अगर 25 साल तक ब्रह्मचर्य, आजकल तो बस 18 भी नहीं, उसके पहले ही लोग शादी कर रहे। फिर बहुत सारा हमें पता ही है चारों तरफ लिव इन रिलेशनशिप आ गए, बहुत क्या मतलब वोमेन मेन एवरीवन, गर्ल बॉय सब दूषित भावना रखते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ सोच से भी हम कलुषित हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू शास्त्र। क्योंकि अगर मन में सोचने में अगर भगवत धाम जा रहे अगर वो जा सकती, या तो वृंदावन धाम के बारे में सोचो तो उसका फल मिल सकते, तो मन में अगर कोई कुछ चीजें सोचे, कोई गलत चीज भी सोचे, उसका भी इफेक्ट सेम वे में हमें इफेक्टेड होता है। ये ऐसे नहीं, वन साइडेड नहीं है, बोथ साइडेड आर देयर। अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे तो उसका भी इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि बुरा मन मनी मन सोच लिया कोई नहीं जाना, उसका इफेक्ट नहीं हुआ, नहीं। किसी के बारे में अगर गलत भी सोचना भी उसको इफेक्ट है, उसको भी एक अपराध लग जाता है। तो इसीलिए ये वर्णाश्रम धर्म पालन करना बहुत जरूरी है समाज में। और एक गृहस्थ की भी कृष्ण भावना भावित में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। कोई को बोलते गृहस्थ जीवन मतलब बहुत जंजाल है, संसार दावानल है, लेकिन इसको हम ब्लिसफुल बना सकते, लाइफ को इजी कर सकते। शास्त्र में बोला गया अगर सब जो गृहस्थ आश्रम में मम्मी पापा भाई बहन अपने बच्चे सबको लेके इस कृष्ण की संसार बना सकते। और बोलते ना, भज गौरांगो लहो गौरांगो कहो गौरांगेरो नाम रे, जे जना गौरांगो भजे से हाय আমার प्राण रे। ऐसे भजन करके बोलते पूरा दिन काम करो, एक टाइम सब मिलके थोड़ा भजन करो, भगवान के बारे में जानो, कथा करो, प्रसाद पाओ और खुश हो जाओ। ऐसे भी लाइफ लीड करके भगवत धाम जाने की चांसेस है। मायूस नहीं होना कि हम लोग तो संसार में फंस गए, गृहस्थ आश्रम में बच्चे नहीं बात सुनते, पति नहीं सुनता, मम्मी पापा कुछ मतलब अंडा मछली खाने में मजबूर कर रहा है, मैं छोड़ नहीं पा रहा, चाय नहीं छूट रहा। तो ये सारे
फिर हम प्रयास कर सकते हैं। अपना अपना स्थिति है, क्योंकि हम बोलते हैं पीछे क्या कर्म करता है वी नो डोंट नो, बट अगर बोलते हैं अच्छा चीज पाना है तो उसको थोड़ा सा समझाओ। और बोलते भगवान बोल रहे कि अगर श्रद्धा से कोई एक पैर मेरे लिए आगे बढ़ाता है, उसके लिए मैं 10 पैर उसको आसान कर देता हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो बस choice is ours. Krishna will give us the right way, right path, strength, right? इतना विश्वास तो होना चाहिए। बोलते हैं ना, विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क में बहुत दूर। विश्वास करना पड़ेगा, तब तो चीजें मिलेंगे। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिना बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है, मायूस नहीं होना चाहिए गृहस्थ को। रादर भगवान बोल रहे कि जो गृहस्थ में रह के जो भगवान के नाम लेते, इतना कार्य, इतना टेंशन है सबको, फिर भी अगर कोई भगवान के नाम लेने की प्रयास करते हो, भगवान की ज्यादा प्रिय होता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उसी पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है। मतलब इस कंपैरिजन में बोला जा रहा है, अगर कोई मतलब दिखा रहे कि मैं सैफरन पहन लिया, लेकिन मन ही मन सारे इंद्रिय तृप्ति की बात सोच रहे हो जो बाहर किसी को पता नहीं, उससे अच्छा कहीं बेटर, फार बेटर है कि गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। उसमें आपकी इंद्रिय तृप्ति की थोड़ा सा छूट भी है। अब क्योंकि आपको संतान उत्पत्ति करना है, एंजॉय करना है, लाइफ को करो, फिर उसको धीरे धीरे आप भक्ति करो और सबको लेके सच्चा रास्ते में अपनाओ। वो ज्यादा बेटर है ये धूर्त लोगों से, राइट? जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उसी तो हो गया। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है ना? तो मीनिंग क्या हुआ, अपना मन में क्या चल रहा है, अपना इंटेंशन क्या है, वो ज्यादा मैटर करते, ना कि हम क्या दिखा रहे। अगर मन में आपकी श्रद्धा भाव है, अच्छे भाव हो, इंटेंशन गलत नहीं है, चाहे आप सड़क पे झाड़ू भी लगा रहे हो, यू आर द किंग। अगर आपकी मन में राजा के आसन पे भी बैठ गए कोई भी सुकृति के कारण, पर मन में छल कपट चीटिंग भरा हुआ है, तो वो कुछ टाइम के लिए बोलते हैं ना प्रारब्ध खत्म, आप फिर से नीचे आ जाएंगे। लेकिन वो झाड़ूदार ज्यादा अच्छा है ऐसे धूर्त पाखंडी से। तो हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें मिथ्याचारी बनना है या जो उत्कृष्ट काम है कृष्ण भावनामृत कर्म है, जो कर्म योग में बने रह के अपना कर्म को सुधार के धीरे धीरे भगवत धाम जाने की ओर प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चॉइस इज आवर्स, क्योंकि भगवान बार बार बोल रहे दोनों है। ये मिथ्याचारी होगा, ये क्वालिटी करोगे, इस क्वालिटी जो अपनाएगा उत्कृष्ट कहलाता है। तो और स्वतंत्र, आपको ये इंडिविजुअलिटी एक पावर दे दिया कि आप दोनों ही जान लो, बट जिस वे में आप जाओगे उसी वे में मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि बोलते ऐसे करते जाओ। अगर फिर भी भगवान बहुत ज्यादा आगाह करते हैं उनकी संतान को। कोई अगर माता पिता की संतान गलत रास्ता पे, गलत संगति में पड़ जाए, तो माता पिता क्या उसके लिए बुरा सोचता है? नहीं सोचता है। उसको बहुत सारा चांसेस देता है, बेटा आप आजा, शराब छोड़ दे, ये संगति छोड़ दे, तेरे लिए अच्छा नहीं है, आपको भला इसमें है, कहीं ये पूजा कर लो, पाठ कर लो, भगवान के नाम कर लो, अच्छे रास्ता अपनाओ, सच्चाई के रास्ता अपनाओ। माँ बाप तो बोलते ही रहते, लेकिन जब वो ठोकर खा के बच्चे खुद सुधर के आता है तो ही फिर वो फिर जाता नहीं है। इसीलिए भगवान हमें एक स्वतंत्रता दे के रखा है, एक चॉइस दे दिया कि बेटा तुम, मतलब अर्जुन को भी बोला है इतना ज्ञान देने के बाद लास्ट में, यथा इच्छा तथा कुरु, आप जो इच्छा अर्जुन आप करो, मैं तो सारा ज्ञान दे चुका। आपकी स्वधर्म के अनुसार आपको युद्ध करना चाहिए, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आपका कर्म करना ही चाहिए, कर्म से भाग नहीं सकता। अब भगवान कौन है, इस भौतिक जगत की सृष्टा कौन है, मालिक कौन है, देवी देवता का क्या स्थान है, सब कुछ भगवत गीता में पूरा जो वेदांत, वेदों की सार, सारे शास्त्रों का सार दे दिया। फिर लास्ट में बोल रहे यथा इच्छा अर्जुन तथा कुरु, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। इसीलिए हमारी चॉइस है कि हम किस रास्ता अपनाएं, कहाँ जाए, क्या करें लाइफ में,
कभी कभी हमें अज्ञानता है, हमें नहीं पता होता है कि हमें सच्चाई, कोई कोई हो सकता है पाखंड ग्रुप के अंडर में आ गया हो, वो बहुत ही मतलब उससे निचोड़ा जा रहा हो बहुत कुछ जो कोई काम के नहीं है। लेकिन हम सच्चा मतलब सच्चाई सब चलोगे तो सब आपको, क्या देवी देवता की भी भक्ति करो, बट अगर कोई बोलते ना एक पत्थर को भी, कोई अगर वृक्ष को भी 100% सरेंडर कर देता है नहीं विश्वास के साथ, तो भी वो धीरे धीरे उसकी पथ वो आगे बढ़ा देता है, आगे बढ़ा देते उसको सुप्रीम पथ क्या है उसको फिर मिल जाता है। तो इसीलिए यहीं पे ही बोलते हैं भगवान कि सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिंपल रहो, सरलता से भक्ति मिल जाते हैं, गरल नहीं, गरल कॉम्प्लेक्स नहीं बनना। और कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ भी हमें बार बार बोल रहे कर्मी योग में कि कोई आशा नहीं रखना, कोई हमें कुछ दे देगा, मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ तो मुझे बदले में इसके साथ ये चाहिए तो ही मैं इसके ये करूंगा, है ना, या करूंगी, तो ये गलत है। जो आपकी बस में हो बेस टू बेस हमें 100% जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक इंसान के लिए सबको बिल्कुल पीपल को खुश करना संभव कभी नहीं है। क्योंकि भगवान भी, मैं सोच रही हूँ भगवान भी जब इस धरती पे लीला करने के लिए आए, वो तो पावरफुल था, भगवान था, फिर भी उस टाइम भी कितना उनको शिशुपाल से धिक्कारना सुनना पड़ा, रणछोड़ नाम सुना, फिर कितना ग्वाला ग्वाला बोल के कितना लोग उनको तिरस्कार किया, दुर्योधन कितना तिरस्कार किया उन्होंने सुना। तो इसका मतलब भगवान को भी सुनना पड़ रहा है, तो हम तो कौन सी क्या है, हमारे तुच्छ जीव, तो हमें तो कोई अगर कुछ बोल भी दे तो इतना सहन शक्ति हमारे अंदर होना ही चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल जहाँ पे गलत है वहां पे जरूर, वहां पे बर्दाश्त मत कीजिए। हाँ, ऐसे नहीं सहन करते जाओ मतलब फिर कुछ भी बोलो। भगवान भी शिशुपाल को 100 गलती के बाद और माफ नहीं किया, उसको भी सुदर्शन से चक्रवध किया था। तो ये एक टाइम होता है, लिमिट है, उसके बाद फिर हमें भी उसको जवाब देना चाहिए, उसको मतलब समझाने की प्रयास तो करना चाहिए, एटलीस्ट फेस करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, कहीं पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, दोनों तरफ से ही है, राइट। तो कर्म योग में आज हमने 2 श्लोका पढ़ा, बहुत अच्छा था कि कर्म की भावना एक मिथ्याचारी हम ना बने, ऑपोजिट वे में कृष्ण भावना भावित कर्म करके हमारे लाइफ को इस वर्णाश्रम प्रथा में रह के डिसिप्लिन वे में हम गृहस्थ में रह के भी भगवान के नाम और उस टॉप मोस्ट गोल को अचीव कर सकते। कितना सुंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो सब बोलते गृहस्थ लाइफ है, बिल्कुल बोलते बच्चे हो गए, आप लाइफ का कोई वैल्यू नहीं रहा, इसमें ही आप जूझते जाओगे, नहीं, शास्त्र में आप भी कर सकते हो। बहुत सारा गृहस्थ सन्यासी है और बहुत सारा गृहस्थ भी हस्बैंड वाइफ बच्चे के साथ भी अपने गोल को अचीव किया है, शास्त्र में देखा गया है, राइट। इसलिए मायूस नहीं होना है, यहाँ पे मोटिवेट होना है। भगवान इज द ग्रेट मोटिवेशन स्पीकर, राइट। मोटिवेशन स्पीकर पहले भगवान ही था, जो अर्जुन को इतना मायूसी पोजीशन में भी मोटिवेट कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध करो, पीछे ना मुड़ो। तो हमें भी युद्ध क्षेत्र है जीवन, हमें भी युद्ध करने के लिए ऑलवेज गेट रेडी, राइट। ओके, तो नेक्स्ट कल करते, हरे कृष्णा।